दोस्तों नमस्ते। विंध्या स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम केमिकल सेक्टर की एक कंपनी दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड क्रॉप न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चर करती है एंड इसके प्रोडक्ट्स एक्सप्लोसिव्स, माइनिंग्स, इंफ्रा एंड हेल्थ केयर में यूज होते हैं। मार्केट पोजीशन, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में ये कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में सेकेंड पोजीशन में है एंड हमारे भारतवर्ष में लार्जेस्ट है। एंड ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के मामले में एलईडी मैन्युफैक्चरर हैं। उसका मार्केट शेयर है 55% 2019-20 में एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द merchant isopropyl alcohol in India. Only manufacturer of NPPRIL fertilizers and 10 fluids in India. Largest manufacturer of bentonite sulfur in India and market leader in solubility and water soluble fertilizers in India. Business segments, इसके टोटल रेवेन्यू का 34% इंडस्ट्रियल केमिकल से आता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में इंक्लूड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, मिथेनॉल एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके टोटल रेवेन्यू का 25% टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट से आता है, टेंट से आता है एंड इसका टोटल रेवेन्यू का 41% क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस से आता है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका मार्केट शेयर। इसके की क्लाइंट्स हैं एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स माइनिंग केमिकल्स के मामले में एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स के मामले में आईटी इंडस्ट्रीज, सिप्ला, अतुल वगैरह। इसका स्टॉक पी है 9.61, यानी ये कंपनी बहुत सस्ते भाव पर मिल रही है। इसका बुक वैल्यू है 322 रुपीज़। ROC 90.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.7%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी ये कंपनी कभी भी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है। अर्निंग पर शेयर है 82.5 रुपीज़। डेट, कंपनी पास में डेट है 2656 करोड़ रुपीज़। क्योंकि ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में है इसलिए इसको डेट लेनी पड़ती है। एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग है 47.6% एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग का 27.7% प्लेज रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है 115 रुपीज़। ये कंपनी का फेयर वैल्यू है 1154 रुपीज़ और इसका करेंट प्राइस चल रहा है 782 रुपीज़। यानी कंपनी ये बहुत सस्ते भाव पर मिल रही है। इसने एक साल में 67% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 469 रुपीज़। 5 ईयर्स के पीरियड में इसने 125% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 347 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इसने 4997% का रिटर्न दिया है। यानी इस कंपनी ने 1 जनवरी 1999 से लेकर अब तक इसने इतना रिटर्न दिया है। उस समय इसका स्टॉक प्राइस था 15 रुपये 37 पैसे। आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी के पियर्स, फर्स्ट में है पीडीलाइट, एसआरएफ, ये कंपनी लास्ट में है। यहाँ हम इसका पीए देखते हैं। पी देखते हैं तो सबसे यहाँ कम है
लोवेस्ट है दीपक फर्टिलाइजर्स का, यानी ये कंपनी सबसे सस्ते भाव पर मिल रही है। डिविडेंड यील्ड में भी ये कंपनी आगे है, 1.96% सबसे आगे है। एंड क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन सबसे ज़्यादा है इसका। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन के मामले में भी ये कंपनी बहुत पीछे नहीं है, ठीक ठाक है। ROC भी अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स सेल्स, देखिए मार्च 22 क्वार्टर में सेल्स था 2012 करोड़, ये इंक्रीज होकर हो गया है 3031 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर। यहाँ इसका EPS था 23.19 रुपीज़, ये इंक्रीज होकर हो गया है 35.98 रुपीज़। यानी ये कंपनी चारों तरफ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ एनुअल सेल्स दिखाया गया है। यह है आपको 2021-22 का सेल्स है। यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के सेल्स, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टॉक प्राइस CAGR। स्टॉक प्राइस CAGR हम अब इन्वेस्टर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको मिलता है। इसने 10 ईयर्स में 20% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 110%, लास्ट 1 ईयर में 74%। आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी के बैलेंस शीट, रिजर्व्स बोरोइंग्स, डेटर्स डे, यहाँ पर था ये 99 डेज, ये घट के हो गया है 57 डेज, और यहाँ और इसमें डिक्रीज हुआ है 30 डेज। डेटर सेल का मतलब होता है कंपनी अपना जो प्रोडक्ट सेल करती है उसका पैसा वापस आने में कितना समय लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स होल्डिंग, यहाँ प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, इसके बाद कुछ डिक्रीज हुआ है। क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है इसलिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपनी होल्डिंग को कुछ हटानी पड़ी है। FI होल्डिंग यह इंक्रीज हुआ है, DI की भी इंक्रीज हुआ है, एंड पब्लिक की होल्डिंग है 34.76%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के ही मालूम चलता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है और फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार फिर देखते हैं। देखिए FI पर्सन में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, इसकी होल्डिंग है 5.4% की, एंड BNP परिवास इसकी होल्डिंग है 1.6%। DI पार्ट में एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसकी होल्डिंग है 1.1%, इसके पास में इतने शेयर्स हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो दिसंबर 21 क्वार्टर में प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 47.58%, एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग का 92.82% प्लेज रखा हुआ था। मार्च 22 क्वार्टर्स प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम है, लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग का 90.56% प्लेज रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वार्टर जून 22 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम है, लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग का सिर्फ 27% प्लेज रखा हुआ है। यानी लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग का 62.86% शेयर अनप्लेज किए, तो अभी सिर्फ इतने शेयर्स जो है प्लेज रखे हुए हैं। FI होल्डिंग दिसंबर 21 क्वार्टर में
11.95%। मार्च 22 क्वार्टर में ये बढ़ के हो गया है 14.9%। और नेक्स्ट जून 22 क्वार्टर्स में इसमें और इंक्रीमेंट अब हुआ है 15.98%। म्यूचुअल फंड होल्डिंग दिसंबर 21 क्वार्टर में 1.34%। मार्च 22 क्वार्टर में वो सेम है 1.34%। एंड जून 22 क्वार्टर्स में इसमें इजाफा हुआ है, इनकी होल्डिंग बढ़ के हो गई है 1.45%। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी में 5 स्टॉक्स में बाई एंड डिप कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। धन्यवाद।